न बतावेंगे जो कौन भारी पड़ेगा, लेकिन दोनों पार्टी तो मुकाबले में है। यहाँ तीन पार्टी है। पार्टी तो मुकाबले में है। आरक्षण का लड़ाई है, आरक्षण का लड़ाई है। हम लोग आरक्षण हम लोग को मांग रहा है। हम लोग का क्या होगा? काहे नहीं के जरूरत लमटेम सर काहे न देते हैं कि उनको 42 बरस रखे तखनी कहाँ थे, कुछ न करे। वही न तीन पार्टी बनाए से अथी में लोकसभा वाला में, तो अखनी सब अपना अपना के लिए है। कह रहे हैं कि हमरा पीठ पर छुरे मार रहा है, तो कोई कह रहा है ऐसी है। तो हम अपन पार्टी बनाए, गरीब का पार्टी अपना बनाए हैं, वैसी से हम अपना। मैं क्या, हम लोग के जाति पलता पर लड़ता है और हम लोग लड़ने के लिए, वोट देने के लिए तैयार है। और निषाद जो वोट लेके गया दोनों बाप से यहाँ कुछ नहीं किया जाते वंश के लिए। लोग सीधे जानते हैं कि उनके वोट देंगे। विकास हुआ है। हम कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि मुकेश सहनी जिंदाबाद। बीजेपी छोड़ के दोनों में से कौन जीत जाएगा अच्छा रहेगा। जाहिर तौर पे नौजवान हैं, उम्मीदें रहेगा वीआईपी जीत जाए वो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसका अभी घर उजरा हुआ है, हम लोग को बसाना है। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और इस वक्त हम बोचहां की जनता से जानने आए हैं कि मूड क्या है, वोट इस बार किन मुद्दों पर लोग दे रहे हैं, साथ ही बोचहां विधानसभा क्षेत्र में विकास कितना हुआ है, कितना किस सरकार ने काम किया है। अगर बात इस क्षेत्र की करें और इस बार के चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की करें तो मुसाफिर पासवान, जो कि 2020 के चुनावी मैदान में विकासशील इंसान पार्टी के टिकट से उतरे थे, जिनके निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। 9 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके रमई राम की बेटी विकासशील इंसान पार्टी से चुनावी मैदान में है, तो वहीं बेबी देवी जो इस क्षेत्र से विधायक रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में भेजा है। जनता से जानने आए हैं कि विकास कितना हुआ है, मुद्दे क्या हैं, क्या इस बार के चुनावी मैदान में जो कैंडिडेट उतरे हैं क्या वो जनता के भरोसों पर कायम होते रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं सभी की राजनीतिक बैकग्राउंड रही है और खास तौर पे इस क्षेत्र से रही है। भले अमर पासवान नौजवान हैं, लेकिन उनके पिता इस क्षेत्र से चुनाव जीतकर गए थे, जिनके असामयिक निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। काफी लोग हैं और एक करनपुर दक्षिणी पंचायत का इलाका है। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? हम तो खेती गृहस्थी। महंगाई बहुत बढ़ गई है, करे। चुनाव नजदीक है बोचहां में, माहौल कैसा है? माहौल तो जो ऐसे अच्छा है, यहाँ तो नैया छाप है। नैया छाप है, सरकार काम की है या नहीं? सरकारों किए हैं और सभी तो जीता है, से भी किए हैं। यहाँ जो आगे जीता है सही ना हम सब किया है, सरकार को हमसे किया जाने। मुसाफिर पासवान कितना कुछ कर पाए, कम ही दिनों तक वो रहे। इतने दिन में तो रोड से गांव के बनवाइए दिया है, और तो बचवे नहीं किया तो करेगा क्या। उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे नाराजगी कैसी? नाराज न है, बाकी वो अपना अपना छतर में अपना आदमी में भिड़ा। मुकेश सहनी जिस नैया की आप बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, उनके साथ भाजपा ने धोखा कर दिया। मुकेश सहनी कहते हैं कि हमें धोखा मिला है, ना सत्ता रही, ना वो खुद मंत्री रहे, ना उनके विधायक उनके साथ रहे। इस बार क्या लगता है? अब एक बार तो हम तो नहीं की जाने के लिए अच्छा, हम तो बुढ़वा का आदमी है। नहीं, अरे बुर्बक कैसे हैं आप? क्या करते हैं चाचा, क्या नाम है आपका? यहाँ जो सब जनता उनको चाहेंगे तो उनके देंगे। करते क्या हैं आप? हम तो घूमते फिरते हैं, कौन काम करें, खेती बाड़ी करते हैं। हमको तो शक्ति नहीं है जो हम कोई धंधा करेंगे, घूमते फिरते हैं खेती बाड़ी में, वही में लगा रहते हैं। चुनाव आ गया है एक बार फिर बोचहां में। हाँ। उपचुनाव है, दुर्भाग्य है कि उपचुनाव हो रहा है यहाँ, लेकिन इस बार कौन किस पे भारी पड़ेगा?
अब ये भारी के लिए तो हम न बतावेंगे जो कौन भारी पड़ेगा, लेकिन दोनों पार्टी तो मुकाबले में है। यहाँ 3 पार्टी है, पार्टी तो मुकाबले में है। अब जोन पार्टी का होगा थी, टकराव किससे किसका है? अब टकराव तो तीनों पार्टी में है। अब जोन पार्टी अपना निकले। ये करणपुर दक्षिणी पंचायत है, यहाँ की जनता इस बार किसका पलड़ा भारी करने जा रही है? वही ना तीनों पार्टी में जा रहा है। तीनों का या फिर नहीं? बताइए, आप बताइए, ये आपकी व्यक्तिगत राय है क्योंकि वोट भी आपका व्यक्तिगत। नैये के जा रहे हैं। अच्छा, नैया पार लगेगी मुकेश सहनी की। एक चीज बताइएगा, ये काम के आधार पर है या फिर कामे के आधार पर नैया पर जा रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम भी खेती पथारी करते हैं। किसानी का काम करते हैं। महंगाई बहुत बढ़ी है, कितना असर पड़ा है? बहुत अवसर पड़ा है। चुनाव है, इस बार क्या लग रहा है? इस बार चुनाव लग रहा है, हम जितने हैं से मुकेश सहनी के इधर वोट है। हाँ, मुकेश पार्टी में है। राजनीति में नए नए हैं, लेकिन जो बात करते हैं निषादों के आरक्षण की बात करते हैं, वो बात करते हैं खास तबके। जब वो चुनावी मैदान में आए तभी उन्होंने कहा था कि हमारा जो डिमांड है, निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए, अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण की ये लड़ाई है या फिर विकास की? आरक्षण का लड़ाई है। आरक्षण का लड़ाई है। हम लोग आरक्षण हम लोग को मांग रहा है। विकास हम लोग का क्या होगा? विकास आते हैं। भाजपा मुकेश सहनी को धोखा दे दी, इस बार यहाँ की जनता साथ है क्या? हम जनता को साथ है। यहाँ मुकेश सहनी जनता को साथ है। तेजस्वी यादव से कहे नाराजगी है ना, वो उसको पार्टी अलग है। हम लोग अति मुकेश सहनी को पार्टी है। हम लोग अति पिछला को पार्टी है। अति पिछला जितना है ना, वो मुकेश सहनी को पास है। हाँ। नजर में भी तो देख रहे हैं कि कैसे कैसे। अच्छा, आते हैं आपके पास। देखिए, मुकेश सहनी की पार्टी की टोपी है। नैया पार लगी? जरूर लागेगा, एकदम लागना है, इनमें कोई शक की बात नहीं है। लालटेन काहे नहीं के जरूरत? लमटेम सर काहे न देते हैं कि उनको 42 बरस रखे तखनी कहाँ थे, कुछ न करे। वही न 3 पार्टी बनाए से अथी में लोकसभा वाला में, तो ओखनी छिटका दिए और फिर अपने से अपने जाके और लड़ाई शुरू कर दिए। समझे कि नहीं? तो अखनी सब अपना अपना के लिए है। कह रहे हैं कि हमरा पीठ पर छुरे मार रहा है, तो कोई कह रहा है ऐसी है। तो हम अपन पार्टी बनाए, गरीब का पार्टी अपना बनाए हैं, वो इसी से हम अपना जिस सब गया, वो सब मिली जुली सरकार है, वो से कोई बात नहीं। हमारा जो गरीब मुकेश सहनी जो है, हमारे लिए गरीब का नेता मुकेश सहनी रहेंगे। आरक्षण का लिए वो बेचारे गरीब पिछली जाति के लिए उमर रहे हैं। समझे? भाजपा उनको बहुत धोखा दे दी। तब बताइए सर कैसे नहीं धोखा दिया। अब भाजपा में मिले हैं तो भाजपा वाला पकड़ के लगा है, तो भाजपा से हटा दिए। ये लमटेम में थे तो लमटेम से हटा दिए। तो हम अपनों तक कुछ जुगाड़ सोचेंगे कि नहीं। मुकेश सहनी 2020 के दौरान कहे थे कि तेजस्वी यादव ने पीठ में खंजर भोंका जी, और भाजपा ने कहाँ भोंका? अब भाजपा के ये देखिए, भाजपा क्या कहे हैं कि से नजरे में है। नजरे में हम क्या बतावे? हम सोचे कि ऐसी कर दिए हम, न तो ये राम सूरत राय जीत जाते और ऐसे कब्बो न जीतते। वो तो मला का दिन था कि वो जीता के बैठ गया। अजय निषाद कर कूद रहा है, वो डोरे काहे न आते हैं ये समय? जाके आप लोग मीडिया पर दीजिए ना, कहिए ना कितना नहीं। शुरू में अजय निषाद बहुत बोलते थे और कहते थे मुकेश सहनी को कि चुप रहिए, लेकिन अब सब कुछ खत्म करके मुकेश सहनी बोचहा में आ गए हैं जी। अजय निषाद को क्या संदेश देना है? वो संदेश क्या देंगे? वो अपने लिए वो बढ़िया बात किए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं अजय निषाद को, अगर देख रहे हो आपको तो? उसको तो पिताजी थे कैप्टन जी, तो कितने सिलसिला में हम लोग आगे बढ़ाए, कितने बढ़ाए। मजाब हमारे गोड़ में टेंगारी मार मार के जहाँ न तहाँ लड़ा दिया। उत्तर प्रदेश गए मुकेश सहनी तो हुआ तक पीछा कर दिया। सो नहीं, ठीक नहीं है तो अपना सीट पर से रहता तो उस सीट पर ही न लड़ते, मुकेश सहनी नहीं लड़ते। ये पहले बताइए। मुकेश सहनी की नैया पार लगेगी ना? हाँ, लागेगा सर, एकदम लगना है तो लगना है। अच्छा, आप क्या करते हैं? यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं।
बोचहा में क्या माहौल है? बोचहा में निषादमय माहौल है। नैया छाप मुद्दा क्या है? अगर मुकेश सहनी के साथ है यहाँ के लोग, काफी लोगों से हमने बातचीत की, तो मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा है? अति पिछड़ा को बढ़ाना है, यही बात है। अति पिछड़ा के आरक्षण के लिए है। इस बार का जो चुनाव है, बोचहा के खास तौर पे जो निर्णायक भूमिका में वोटर हैं मल्लाह जाति के लोग, उनकी डिमांड है कि भैया आरक्षण मिलनी चाहिए निषादों को, और वो लड़ाई मुकेश सहनी लड़ रहे हैं और मुकेश सहनी के साथ यहाँ के लोग खड़े हैं। चाहेंगे दिखाइए, जो लोग खड़े हैं इनसे एक एक लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप क्या करते हैं? हम सब मछली मारे। माहौल का बा? माहौल कथी कहियो, नैया खेबली, नैया से तो हमारा सके जीवन है। तो साहनी जी कहले हले कि नैया रामचंद्र के पार लगेल। रामचंद्र उसमें निषाद राज न था, मलाहे न था। निषादे राजनव कहे थे, लेकिन भाजपा वाले इस बार के जिस तरह से आप बातचीत बता रहे हैं, जब चुनाव था यहाँ 2020 में तो मुकेश सहनी की नैया पार लगी, लेकिन भाजपा ने बड़ा धोखा कर दिया। धोखा काहे करेगा? मलाह समझ के वो धोखा करबे करेगा, तो उसमें हमको काहे जाना है? चाहे जितने वोट हमारा पड़ेगा निषाद को, नैये में पड़ेगा, उन्हें होगा नहीं। तेजस्वी यादव से काहे नाराजगी है? तेजस्वी यादव वो अपन है दल, हमारा अलग दल है। दल ही बट गया है। मुकेश मतलब ना, मुकेश से मतलब है। चाहे जोन हमरा सके क्रांति दल बने के पड़े, जेना करे के पड़े, लेकिन नैये में चलबो। हम सब छेहा भेलियो। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? घास से करते हैं। आज चुनाव है, चुनाव में तो मुकेश सहनी के हम लोग देंगे। हाँ, आरक्षण दिलवे तन। हाँ तो देवे तो नहीं तो लड़ाई में कैसे है? लड़ाई तो वही क्या है? अभी आपसे बातचीत किए हैं, काफी लोगों से बात, एक एक लोगों को अपनी बात रखने दीजिए। मुकेश सहनी से उम्मीदें और क्या क्या है? उम्र क्या, हम लोग के जाति पलता पर लड़ता है और हम लोग लड़ने के लिए, वोट देने के लिए तैयार है। और निषाद जो वोट लेके गया दोनों बाप से यहाँ कुछ नहीं किया जात वंश के लिए। आरक्षण में मिला दिया, आरक्षण देंगे, आरक्षण देंगे, तो बड़के जात के दिया, हम लोग कहाँ चल गए? अच्छा, तो मुकेश सहनी चुनावी मैदान में हैं और अजय निषाद जो यहाँ के सांसद हैं वो विरोध कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं और पहले भी करते थे मुकेश सहनी का। तो सन ऑफ मल्लाह कौन होने जा रहा है इस बार? और सनम मलाह तो सब मलाहे है। तो मलाहों में वो क्या क्या मलाह के चलते, मलाह के चलते क्या क्या निषाद जी, जयलाल निषाद क्या क्या, कैप्टन निषाद क्या किया? कुछ किया? बढ़ के जात का आरक्षण दिया। हम लोग पानी में बुलबुल्ला के तरह भांसते रहे, सब दिन भांसते रहे उसको पीछे पीछे। हम लोग मुकेश सहनी के वोट देंगे, नैया छाप। क्या होगा? ये भी होगा, मुकेश सहनी के वोट मिलेगा। और कुछ न है, सिर्फ आरक्षण। हम लोग सीधे जानते हैं कि उनके वोट देंगे। विकास हुआ है कि नहीं? हम कुछ नहीं जानते, हम लोग जान रहे हैं कि मुकेश सहनी जिंदाबाद। पार्टी हम लोग वोट की ये बातें जरूर मुकेश सहनी देख रहे होंगे। कुछ ही देरों के बाद हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत है उनकी। और आप क्या करते हैं? मास्टरी करते हैं। मास्टरी करते हैं। सरकारी में है या फिर प्राइवेट में? प्राइवेट। इस बार चुनाव है, यहीं के रहने वाले हैं, क्या लग रहा है? और जो है क्या कहते हैं, बीजेपी छोड़ के दोनों में से कोनो जीत जाएगा वो अच्छा रहेगा। जाहिर तौर पे नौजवान हैं, उम्मीदें रहेगा वीआईपी जीत जाए वो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसका अभी घर उजरा हुआ है, हम लोग को बसाना है। हम विकास कुमार यादव बोल रहे हैं। यादव जी लोग कैसे जा रहा है जी? कैसे जाना, मतलब कि किसी का घर बसाना है, घर उजरा हुआ है, उसको बसाना है। ऐसे तो आरजेडी का इतना सारा 74 सीट है, ये है, एगो नहीं रहेगा तो ये चलेगा। देखिए, पढ़ने वाले छात्र हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं और कह रहे हैं कि जो उजरा हुआ घर है उसे बसाना है। आइए आइए, आप लोग आइए आगे। नहीं काहे बोल दिया वो बच्चा, नहीं वो बोल दिया ना, अब वो यादव है, आप समझ गए। हम लोग सहनी है, वो यादव हो के जब ऐसा बात बोला है। आप एक चीज समझिए, आपको एक चीज बता रहे हैं, आप लोग को एक चीज बता रहे हैं, हमारे आप लोग के पास भी सबसे जो बड़ी चीज है, ये जो चुनाव होता है, जनता अपने मत का इस्तेमाल करती है और आप जिताकर सदन तक भेजते हैं।
चाहे वो मुद्दे जो भी हो, या फिर उजड़ा हुआ घर बसाना हो, या फिर रोजगार का मुद्दा हो, या फिर विकास का मुद्दा हो, मुकेश सहनी और किन किन उम्मीदों पर खड़े उतरने वाले हैं आप लोगों के? क्या मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं, आगे और क्या क्या उम्मीदें हैं उनसे? उनसे बहुत उम्मीदें हैं। बताइए ना, वो देख रहे होंगे अगर चुनाव जीतकर यहां से गीता देवी जाती हैं और मुकेश सहनी जब अपने एक विधायक को सदन में भेजेंगे तो जो मुद्दे होंगे बताइएगा, तब तो जानेंगे। अरे मुद्दा वो जो जीतेगी वो ना मुद्दा रखेगी। नहीं, क्षेत्र की समस्या आपकी मुद्दा है, आप मुद्दों पर वोट करते हैं। मुद्दों पर कहाँ वोट हो रहा है? यहाँ मुद्दा पर कौन लड़ रहा है इससे पहले बताइए, किसका? गरीबी का लड़ाई, यहाँ अमीर या गरीब का लड़ाई है, समझे? अमीर कौन है भैया? हाँ, अमीर कौन है? तीनों बड़े बड़े पार्टी वाले हैं। यानी भाजपा वाले? हाँ, भाजपा वाले हैं। ठीक है, क्या लग रहा है? बस भैया ऐसे ही इधर आए हैं। है क्या? हम लोग निषाद जाते हैं, निषाद समाज से आते हैं, गरीब है। और हम लोग और हमारे नेताजी जो है मुकेश जी, ये नहीं चाहते जो कोई अमीर का कुछ हो या गरीब का कुछ हो। उनको एक ही सोच है, जो हमारा गरीब जो है ना वो कुछ विकास करे। कहे तो हमारा आप थोड़ा देर पहले आप बोल रहे थे हमारे कैप्टन साहब का, निषाद जी के बारे में, अजय जी के। वो अजय जी निषाद हमारे हिसाब से नहीं लग रहे हैं, क्योंकि निषाद के कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि ताकि निषाद का बेटा या कोई गरीब का बेटा खुश रहे। अगर कोई काम किए हैं तो उनसे बुलवा दीजिए। इस बार माहौल है पूरा 110% माहौल है हमारे। आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुकेश सहनी का 4 विधायक, तो एक विधायक तो मृत्यु हो गया, उस पर चुनाव हो रहा है। 3 विधायक जो बचे हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। किस मुद्दे से शामिल हुए? पहले तो मुकेश सहनी को इस्तीफा देना चाहिए, वो तीनों को पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? मुकेश सहनी को तो इस्तीफा दिए नहीं और बीजेपी में चले गए। इस्तीफा देते उस पर चुनाव होता, वो अपने बल पर तो नहीं जीते थे, वो तो सहनी के वोट से वो तीनों विधायक जीता हुआ था। तो पहले तो चुनाव होना चाहिए था ना। इस बार क्या होगा ना? इस बार सहनी, और यही आक्रोश है लोग के बीच में। मजबूत होंगे मुकेश? हाँ, एकदम होंगे। अजय निषाद जो विरोध करते रहे हैं, यहाँ के स्थानीय सांसद भी हैं। अजय निषाद सहनी के प्रति कभी आवाजें नहीं उठाए संसद में, कुछ सहनी के प्रति आवाजें नहीं उठाए। वो अपना परिवार के लिए सोचे और परिवारवादी किए हैं, वो इससे ज़्यादा कुछ किए नहीं। तो ये बोचहा के करनपुर दक्षिणी पंचायत के लोग थे जिनको आप सुन रहे थे। देखिए, मुद्दे जो सबसे बड़े हैं, खासतौर पे इस क्षेत्र के बारे में आपको बता दें, यहाँ के जो वोटर्स हैं जो हमसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने सब कुछ खुलकर कह ही दिया है कि ये निषादों का इलाका है। और आगे एक गेट भी था, मुख्य द्वार था, जिस पे लिखा हुआ था निषाद द्वार। लेकिन उस द्वार के अंदर जैसे ही हम आते हैं, वो लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि उजड़े हुए घर को बसाना है। लेकिन एक बड़ी चुनौती है मुकेश सहनी के लिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में मुकेश सहनी पसीना बहा रहे हैं, भले जनता उनके साथ होने का दावा कर रही है, ऑन कैमरे लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी क्या नैया पार लगा पाएंगे? क्या इस बार बोचहा से मुकेश सहनी बाजी मारेंगे, या फिर तेजस्वी यादव या भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी? देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। लगातार एक एक चौक चौराहों से, एक एक गांव के गलियारों से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। क्षेत्र की जनता का मिजाज आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी आदित्य रंजन सिंह के साथ प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज,